हेलो दोस्तों, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सुजवान क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक छोटे से टॉपिक में। हालांकि टॉपिक बोलना थोड़ा सही नहीं होगा, एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। और बेसिक चीज़ों से मेरा सिर्फ आज के लेक्चर में इतना ही इंट्रोडक्शन होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानना होता है। बाकी नोमेनक्लेचर को ही हम लोग फॉलो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में खास बात ये होती है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज़ आपको पता होती है, क्योंकि आप क्लास 11th पास करके क्लास 12th में आते हैं, तो बेसिकली आपको पता होता है कि जो लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और जो लुईस बेस होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। और जो बेस होते हैं वो आपके हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम ऐसा ही एक फंक्शन देखेंगे, एक ऐसा ही सिस्टम देखेंगे जिस सिस्टम में हम लोग बात करते हैं कि एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल। ज़्यादातर ये मेटल हमारा कोई भी आपका ट्रांजिशन मेटल हो सकता है। ये ट्रांजिशन मेटल क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल के पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो ब्लैंक होता है, या ये जो डी ऑर्बिटल है इसके कुछ आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। तो इन खाली ऑर्बिटल होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रखे जा सकते हैं। तो बेसिकली जो मेटल होता है वो आपका एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड की तरीके से। और एक स्पीसीज आती है जिसे हम लोग लाइगेंड या लीगेंड बोलते हैं। जो ये लाइगेंड होते हैं ये आपके एक्ट करते हैं एज अ लुईस बेस की तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका खाली ऑर्बिटल में लाकर रख देते हैं। अभी जब ये खाली ऑर्बिटल में लाकर रखते हैं तो इनके बीच एक बॉन्ड बनता है कि मेटल आपका होता है, और मेटल को जो लाइगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम बेसिकली क्लास 11th में पढ़ के आते हैं कि आपके बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं नॉर्मली, जिसमें से आप लोग आयनिक, कोवेलेंट पढ़ के आते हैं। कोऑर्डिनेट कम बॉन्ड जो हम पढ़ते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में काम आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने मेटल देखा है, इस मेटल में आपका जनरली क्या होता है, अ, हमारे इस मेटल में बेसिकली ये जो सेंट्रल मेटल आपका दिख रहा है, इस सेंट्रल मेटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल में आपका क्या रखे जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है। और रखता कौन है? तो ये जो आपके रखने वाले लाइगेंड आपको दिख रहे हैं, ये लाइगेंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक। अब बेसिकली इनका नाम कैसे रखा जाता है, इनको नाम मैं दूंगा तो किस तरीके से दूंगा, अगर ये कॉन्सेप्ट में मैं बात कर लूँ तो इस चीज को देखते हैं। नॉर्मली जब इनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये आपको एक बड़ा ब्रैकेट लिखना पड़ता है। बड़े ब्रैकेट में जो मेटल होता है, मेटल के साथ आप पैरेंथेसिस में बेसिकली लाइगेंड को लिखते हैं। लाइगेंड का जो नंबर होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और एक काउंटर आयन जो होता है वो एक्स बाद में रखा जा सकता है अगर ये आपका पॉजिटिव है। हाँ, अगर कोई मेटल होगा तो आपका पहले रखा जाएगा। डिपेंड करता है, ये जो पहले और बाद में रखे गए हैं ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है पूरा मेटल लाइगेंड का कॉम्बिनेशन, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता है तो आपका मेटल आएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो आपका बाद में नेगेटिव काउंटर आयन आएगा। तो इसका नाम लिखने के लिए देखो बेसिकली रूल्स क्या लगते हैं, जो किसी भी कंपाउंड में फर्स्ट रूल हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप हमेशा पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं, एंड पॉजिटिव पार्ट के बाद आप लिखते हैं नेगेटिव पार्ट का नाम। तो बेसिकली पॉजिटिव पार्ट कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है ये चीज रूल फॉलो करता है। सेकेंडली, जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो स्फीयर के नाम के टाइम पे पहले लाइगेंड का नाम आता है। अब ये जो पहले लाइगेंड का नाम आता है, ये लाइगेंड का नाम जो हमारा होता है
ये लाइगेंड के नाम को फॉलो करते हुए फिर मेटल का नाम आता है, और जो मेटल का नाम आता है उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक पैरेंथेसिस के अंदर आता है, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये बेसिक पैटर्न है जो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब लाइगेंड बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, आपके लाइगेंड के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, लाइगेंड को जो भी दिया जाता है। बेसिकली जो नेगेटिव लाइगेंड होते हैं उनके लास्ट में ओ वर्ड आ जाता है, जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, ऑक्जेलिडो, ठीक है, हाइड्रोक्साइडो, ये ऐसे नाम होते हैं कि लास्ट में इनका ओ रखा जाता है। और जो आपके न्यूट्रल और पॉजिटिव होते हैं उनमें को ऐसा कोई नाम नहीं आता। हाँ, कुछ स्पेसिफिक आते हैं, जैसे H2O के लिए एक्वा आता है। उसी तरीके से H2O के अलावा अगर हम बात कर लें कि कौन कौन और होते हैं, तो आपका NH3 जो अमोनिया होता है इसके लिए एमाइन आता है। जब आप बात करेंगे और कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल आता है। और जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा NO, इसके लिए नाइट्रोसिल आता है। तो ये चार स्पेसिफिक नाम हमारे पास आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस चीज में हम नाम कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली मैं NCERT के जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो इंटेक्स क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो इंडेक्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, 4 या 5 होंगे, इनका नाम लिख के बता देते हैं, फिर आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल जो हमारा है उसमें लिखा है आपका कि CONH3 6Cl3। ये इंटेक्स क्वेश्चन आपका 9.2 है हमारा, बेसिकली 9.2 का फर्स्ट पार्ट है। 9.2 के फर्स्ट पार्ट में इसे देखो, सिंपल सी बात है, आपका मेटल कोबाल्ट है, आपका अमोनिया लाइगेंड है, और काउंटर आयन आपका क्लोरीन है। अब सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो आपका कोबाल्ट का नहीं पता, कोबाल्ट का X रख लो, प्लस आपका अमोनिया का 0 होता है, देन 0 × 6, एंड प्लस आपका यहाँ पे Cl3 है, तो एक Cl का -1 होता है, तो यहाँ 3 है इनका, इस तरीके से इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है इस पूरी यूनिट पे, तो 0। देन x + 0 - 3 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, +3। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ये निकाला क्यों, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अभी हमने ऊपर बात की थी, देखो मेटल के बाद मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने ये सारी चीजें रख ली। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब मैं इसका नाम क्या रखूंगा। अब नाम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, पहले हमने बोला था कि काउंटर आयन है तो बात अलग है, लेकिन अगर काउंटर आयन है ही नहीं, हमने सीधा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जाना है, और अगर आपका काउंटर आयन यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नाम तो वैसे भी बाद में आएगा, पहले पॉजिटिव पार्ट का हम लोग नाम लिखते हैं। पॉजिटिव पार्ट के नाम में आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में देखिए कि यहाँ 6 आपके क्या है, लाइगेंड। तो 6 के लिए टर्म आता है हेक्सा, और हेक्सा के बाद आपका अमाइन है, तो अमाइन, हेक्सामाइन। अब आपके पास हेक्सामाइन के बाद क्या, कुछ नहीं बचा, तो कोबाल्ट, और हेक्सामाइन कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3rd है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd। काउंटर आयन आपका क्लोरीन है, और क्लोरीन क्योंकि एक आयन है तो क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सामाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है। इसी के बाद इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। कहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए कि हाँ, अगला एक और क्वेश्चन उठाते हैं, देखो काउंटर आयन चेंज कर लेते हैं। K2PdCl4, आपका एक अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है K2 एंड ब्रैकेट के अंदर आपका है पैलेडियम Cl4, एंड यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग क्या है, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग ये है कि आपका काउंटर आयन नेगेटिव आयन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब पहले ये है तब ये है, और हमें पता है हमेशा पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले आता है, नेगेटिव का बाद में। अच्छा, इस चीज के लिए
एक पॉइंट को आपको अपने दिमाग में सेटअप करना होगा, और इसकी खास बात यह है कि जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर नेगेटिव हो जाए तो इसमें मेटल के लास्ट में, जो आपका मेटल होगा उसके लास्ट में हम लोग 8 जोड़ देते हैं। मेटल के लास्ट में हम लोग 8 को ऐड करेंगे, ATE। ठीक है। अब यहाँ पे पैलेडियम है तो पैलेडेट हो जाएगा। ठीक। अब फोकस कैसे करना है इन चीजों पे, तो सिंपल से देखिए क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका, नॉर्मली हम लोग क्या बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पे पोटेशियम है पहले, तो पोटेशियम, देन पोटेशियम के बाद देखो पोटेशियम की कहानी के बाद जितना हमने देख लिया, पोटेशियम तो आयन हो गया आपका। आगे की कहानी देखेंगे कि हमारे पास 4 क्लोरीन है तो टेट्रा, देन टेट्रा क्लोराइडो, देन टेट्रा क्लोराइडो, और पैलेडियम है तो पैलेडेट। और पैलेडेट लिखने के बाद क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब हम काउंट करेंगे तो 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल होगा, सेकेंड। तो पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड। यहाँ पे जो लास्ट में हमने टर्म यूज किया देखो, पैलेडियम के लास्ट में हमने पैलेडेट ATE ऐड कर रखा है। ATE हमेशा ऐड कर लो जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप लोग हमेशा ATE को ऐड कर लेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5-6 क्वेश्चन है, 5 में से हमने 2-3 ट्राई करने, ज्यादा नहीं, 1-2 आप लोग लगा सकते हैं। और पोस्ट में हम लोगों ने शायद 3-4 के नाम दे रखे हैं। फिर देखो अभी तक तो हमने जो बात की इसमें सिंगल टाइप ऑफ लाइगेंड था, अब यहाँ पे ज्यादा टाइप के लाइगेंड आते हैं। आपका 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन में जो आपका दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है। वो आपका दे रखा है PTNH3, ब्रैकेट के अंदर है सीधा PT, then NH3 to the whole twice, then आपका Cl, then NH2CH3, एंड आपका ब्रैकेट क्लोज, काउंटर आयन इज योर क्लोरीन। अब देखिए सिंपल सी बात है, कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसी है कैसी नहीं है। अब इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे प्लेटिनियम आपका आयन है, NH3 जीरो होता है। अब ये मिथाइल अमाइन है, CH3NH2, ये मिथाइल अमाइन है। और आपका यहाँ पे पास हमारे पास जो बेसिकली लिखा है वो क्या है आपका, क्लोरीन। क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा। अब देखिए बेसिकली एक क्लोरीन इधर है एक क्लोरीन इधर है, तो 2 ही काउंटर आयन होंगे, तो प्लेटिनियम आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। वापस आते हैं। अच्छा लाइगेंड जब एक से ज्यादा हो तो कहानी क्या चलेगी। एक से ज्यादा लाइगेंड के केस में आपको एक चीज पे ध्यान देना है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक से ज्यादा लाइगेंड होने पे लाइगेंड्स को अल्फाबेटिकली रखा जाता है। हाँ, एक और चीज, हम डाइट्राई टेट्रावर्ड यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी लाइगेंड के मामले में पहले से ही उसके पास डाइट्राई टेट्रा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास इथाइलिन डाई अमाइन पड़ा है, इसमें डाई पहले से है, तो ना उसके नंबर को हम लोग डाइट्राई टेट्रा यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस्टम यूज। ठीक है। इस चीज को हमेशा अपना फोकस रखिएगा, और पैटर्न हमेशा याद रखिए, पहले लाइगेंड आएगा। अच्छा लिखने की खास बात ये भी है कि जिस तरीके से इनका नाम आता है उसी तरीके से ना लिखा भी जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ NH3 को पहले लिखा गया है क्योंकि अमाइन आता है, फिर क्लोरीन को लिखा रखा है क्योंकि इसका नाम क्लोराइड है, और फिर आपका NH2CH3 मिथाइल अमाइन को रखा गया क्योंकि M से आता है, M अल्फाबेटिकली बहुत लेट है। तो जिस तरीके से देखो हमेशा इस चीज पे फोकस करना कि जिस तरीके से इनको नंबर दिए हैं 1 2 3 रिटर्न टाइम पे, उसी तरीके से इनको नाम भी दिया जाता है। और यही खास बात है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप पैटर्न एक साथ में देख सकते हैं। हाँ बस इतना याद रखना, मेटल लास्ट में लाइगेंड पहले। अब यहाँ पे अमाइन पहले और अमाइन के 2 हैं, तो डाई अमाइन आप सीधा स्टार्ट करेंगे, डाई अमाइन, और डाई अमाइन के बाद आपके क्लोरीन है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब क्योंकि मिथाइल अमाइन आपके पास है तो इसमें मिथाइल अमाइन भी जोड़ेंगे, लेकिन मिथाइल अमाइन
जब आप जोड़ेंगे, मिथाइल अमाइन जोड़ने के साथ साथ आप यहाँ पे एक ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा। मैं इसे कलर चेंज करके लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कलर चेंज करके लगाने का फायदा है कि आपको ये पता रहे कि मिथाइल अमाइन पूरा एक नाम है, अलग अलग नहीं है मिथाइल और अमाइन, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मिथाइल अमाइन हो गया। अब देखो सारे लाइगेंड आ गए, आपका डाइअमाइन हो गया, फिर आपका क्लोराइडो हो गया, फिर मिथाइल अमाइन हो गया। अब ये प्लेटिनियम है, और क्योंकि इसका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है नेगेटिव नहीं है, तो मैं इसे प्लेटिनेट नहीं लिख सकता, मुझे इसे प्लेटिनियम ही लिखना पड़ेगा। देन प्लेटिनियम, देन प्लेटिनियम। और हमने इसके बारे में पहले ही काउंटर कर लिया था, तो कि प्लेटिनियम में क्या होता है आपका सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, और ये काउंट, ये आपका क्वेश्चन खत्म। बेसिकली तीन को हमने ट्राई किया, तीन से ज्यादा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से छह हैं, तो छह में से आप कर सकते हैं। और बेसिकली हमने तीन तरीके के अलग अलग नेम ट्राई किए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा, एंड होप सो कि हम आपके लिए कुछ और भी कर सकें। सो मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और कंफ्यूजन के साथ जो आपको प्रॉब्लम में लाए, और हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।